बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वही हुआ जिसका डर था। होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने लोटन दास की क़यादत में खेलने वाली बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान टीम को दबोच लिया और शिकस्त के गड़े में धक्का दे दिया। अहम और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के बगैर खेलने वाली टीम पाकिस्तान इतनी बुरी और ख़राब न थी कि बांग्लादेश की टीम उसे T20 सीरीज़ में शिकस्त दे देती, लेकिन गलत फैसलों, बल्लेबाजों की जल्दबाजी और सबसे बढ़कर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तजुर्बे की कमी ने टीम पाकिस्तान को फतह से दूर रखा। दौरे बांग्लादेश में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर शदीद तनकीद की जा रही है। साबिक़ कप्तान बाबर आज़म मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने के फैसलों को शिकस्त की वजह करार दिया जा रहा है और नई और नौजवान खिलाड़ियों से सजी टीम पाकिस्तान, जिसके कोच माइक हेसन पहली मरतबा गैर मुल्की सरजमीन पर बतौर कोच खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस शिकस्त के बाद सवालात के कटहरे में दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 दिन में 2 नाकामियों के साथ शिकस्त के गड़े में गिरने वाली टीम पाकिस्तान जुमेरात को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में तीसरे और आखिरी T20 में मुस्बत नतीजे के साथ सीरीज़ को अच्छे नोट पर ख़त्म करने में सुरखरू हो सकेगी या नहीं। बांग्लादेश के मुकाबले पर दूसरे T20 में टीम मैनेजमेंट ने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को ड्रॉप किया। दाएं हाथ के स्पिनर ने एक दिन पहले ढाका में खेले जाने वाले पहले T20 में मेज़बान टीम के खिलाफ 4 ओवर में 20 रन दिए थे, जिसमें 13 डॉट गेंदें भी शामिल थीं। अबरार अहमद को ड्रॉप करने के फैसले पर क्रिकेट हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। अबरार अहमद की अदम मौजूदगी में T20 में जो 10 मैचों में 10.66 की औसत से 18 विकेटों हासिल करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम हैं, उनको भी नज़रअंदाज किया गया और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल रखा गया। ये बात दुरुस्त है कि बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज़ ने ढाका में खेले जाने वाले दूसरे T20 में 3 ओवर में 19 रन के बदले 1 विकेट हासिल की। अलबत्ता पहले मैच में 3 और दूसरे मैच में मोहम्मद नवाज़ 0 पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद उनकी सिलेक्शन पर उठने वाले सवालात को तक़वियत मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 1 साल बाद पाकिस्तान टीम में बग़ैर कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल करने का फैसला नाकाम साबित हो चुका है और टीम मैनेजमेंट का अबरार अहमद और सुफियान मुकीम पर मोहम्मद नवाज़ को फ़ौक़ियत देने का फैसला समझ से बाहर है। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तिनकों की तरह बिखर रही थी, तो एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो बांग्लादेश को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश कर रहा था और वो था फ़हीम अशरफ। पाकिस्तान जब 134 रन के ताक़ुब में सिर्फ 30 रन पर अपनी इब्तदाई 6 विकेटें गंवा चुका था, तो उस वक्त पाकिस्तानी डग आउट में मायूसी छाई हुई थी। टॉप ऑर्डर के बैटर नाकाम, नौजवान घबराहट का शिकार थे और मुखालिफ टीम हर लम्हा दबाव बढ़ा रही थी। ऐसे में फ़हीम अशरफ ने इस अंधेरे में उम्मीद की किरण रोशन की। जब 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके, तब फ़हीम ने जिम्मेदारी संभाली। पहले मेहदी हसन को लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा, फिर रिशाद हुसैन के 1 ओवर में 1 छक्का और 2 ज़ोरदार छक्के जड़कर 20 रन बटोरे। एक जानिब से विकटें गिरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ फ़हीम ने जारहाना मिजाजी से भरपूर इनिंग खेलते हुए 31 गेंदों पर 57 रन के इनिंग खेली और T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने करियर बेस्ट इनिंग को पेश किया। ये फ़हीम अशरफ की T20 इंटरनेशनल की पहली निफ सेंचुरी थी। उनकी इनिंग में 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। जिस वक्त शिकस्त महज चंद विकेट की दूरी पर थी, वहीं फ़हीम ने न सिर्फ टीम को वापसी का मौका दिया, बल्कि बांग्लादेश को भी आखिरी ओवर तक परेशानी में मुब्तला रखा। अगरचे पाकिस्तान ये मैच 8 रन से हार गया, मगर फ़हीम अशरफ ने अपने कमबैक को दुरुस्त साबित करने की भरपूर कोशिश की है। दौरे बांग्लादेश के इब्तदाई 2 T20 मैचों में टीम पाकिस्तान की शिकस्त का पोस्टमार्टम करने के लिए वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। उनसे पूछेंगे कि शिकस्त के बाद अब वो पाकिस्तान T20 टीम के मुस्तकबिल को नौजवान खिलाड़ियों के साथ कैसा देख। दूसरी तरफ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी इस नाकामी के बाद क्या सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखने के अपने फ़ैसले पर बरकरार रहेगी, और बहुत कुछ एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं साबिक़ टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। आपसे जानना ये चाहूँगा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को पहली बार नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा है, वो भी ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ हमारा रिकॉर्ड हमेशा खासा मजबूत रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस T20 सीरीज़ से पहले जो 22 मैच दोनों टीमों के दरमियान खेले गए, 19 पाकिस्तान जीता, 3 बांग्लादेश जीता। आप क्या समझते हैं, शिकस्त को महज एक तजुर्बाती सीरीज़ समझ कर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या नताइज टीम की अंदरूनी खामियों और फैसला साजी में मौजूद ख़राबियों की आपकी नज़र में निशानदेही कर रहे हैं? नहीं, इसमें अपने आप को हमें दुरुस्त करना होगा और
जो खामियां नजर आ रही हैं सिलेक्शन कमेटी को, सबसे बड़ी जो चीज थी जब टीम अनाउंस हुई थी तो हमने यही कहा था कि ये टीम बहुत मुस्तहकम नहीं है, कामयाबी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश जरूर कर सकते हैं। यंग टीम का मतलब ये है कि जो बैटिंग है उसमें थोड़े यंग प्लेयर नजर आ रहे हैं। साइम अयूब हो गए, हारिस हो गए, हसन नवाज हो गए, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, आगे भी देखना चाहते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ देखना चाहते हैं। बाकी भी बॉलिंग में अगर देखें 2 बाहर बैठे, जैसे आपने कहा कि अबरार अहमद को बिठा दिया उन्होंने, वो एक यंग प्लेयर है। सुफियान मुकीम खेले नहीं, वो एक यंग प्लेयर है। बाकी सारे 25-27 से ऊपर के हैं और बहुत पुराना उसका डेब्यू हुआ है, तो उन पर मैं इतना बात नहीं कर रहा। इन यंग प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और स्पेशली बैटिंग जो फ्लॉप हुई है हमारी, तो मैं ब्लेम इन्हीं को भी दूंगा, इनको भी दूंगा कि आपकी जो बैटिंग थी वो उसके मुताबिक नहीं थी, आपकी टेक्निक बेहतर नहीं थी, हर बॉल को मारने की जो सलाहियत आपने रखी हुई है उसको आपने अप्लाई बहुत जल्दी कर दिया। तो शायद ये वजह बनी, और ये स्ट्रिक्ट रहना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा अरसे और के लिए, क्योंकि हमारी बहुत हैवी सीरीज नहीं है, हमें अफगानिस्तान से खेलना है, आयरलैंड से खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है, जो कि हमारी रैंकिंग से नीचे ही है। एक वेस्ट इंडीज की टीम है जो शायद रैंक 4 है, 6 है T20 में, तो हमारे बहुत मुश्किल मैच नहीं है, लेकिन हमने खुद मुश्किल बना दिया। हमने यही सोचा था कि बांग्लादेश जा रहे हैं, ये टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे फास्ट बॉलर हमने रखे ही नहीं। एक हसन अली बचा था या अमीर हमजा, हमने उनको भी नहीं रखा। हसन अली की वजह ये बनी कि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको एक लेवरेज दिया गया, उनकी फेवर की गई, लेकिन यहाँ पे फेवर नहीं करना चाहिए। जब कंट्री की बात आती है तो कंट्री फर्स्ट है। यहाँ पे अगर हसन अली होते, मीर हमजा होते, शाहीन तो रख ही नहीं रही है और दूसरे अनफिट है, तो सीरीज का अभी तक का रिजल्ट डिफरेंट होता। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पहले T20 में और दूसरे T20 में 6 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। ये वही बैटर हैं जिन्होंने हालिया PSL या दीगर लीग्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर अब वो एतमाद दिखाई दे नहीं रहा। आपके ख्याल में इस नाकामी की असल वजह तकनीकी खामियाँ थीं, ज़हनी दबाव था, या खिलाड़ी अभी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखें, अगर मैं हारिस की बात करूंगा, हसन नवाज की, इनकी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, T20 खेलते हैं, लेकिन जो वनडे खेल रहे हैं लाइक साइम अयूब एंड फखर जमान, उनको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट लीग से आ रहे हैं। टेस्ट मैचेस भी खेले हुए साइम ने और एक मैच खेला, लेकिन वनडे के तो बहुत अच्छे प्लेयर रहेंगे। तो वनडे का प्लेयर होता है ना, जो सिचुएशन चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, अपने आप को अडेप्ट करता है, ये कर नहीं पाए। हारिस और हसन नवाज ये यंग प्लेयर है और ये T20 खेलते हैं, इनको एक ही तरह से बताया हुआ है कि ऐसे खेलना है, और स्ट्राइक रेट पे ही खेलता है। कभी कभार हमें स्ट्राइक रेट छोड़ के टोटल नंबर, तो टोटल रन्स के ऊपर जाना पड़ता है कि पार स्कोर क्या है। पार स्कोर 130 140 भी नहीं है, तो आप क्यों मार रहे हो? आप फिर अपने डिफेंस अच्छा होना चाहिए, दिफा अच्छा होगा तो आप 1-2 लेके बीच में एक चौका मारेंगे। तो ये खामी रही है यंग प्लेयर की, और ये सीखने का है। तो मुझे यही था कि वहां पे अगर बॉल सीम हुई या ब्रेक हुई तो हमारे बैटर को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारे ज्यादातर ओपनर्स हैं और इनके माइंड में यही कि हमें तेज खेलना है, स्ट्राइक तेज लेके जानी है। वहां शायद हमें मुश्किलात हुई और मुश्किलात में गिरते हुए हमारे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गई। अच्छा, अब एक अहम सवाल, गुज़िश्ता रोज़ तारीख़ में पहली मरतबा बांग्लादेश से T20 सीरीज़ में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने पर कड़ी तनकीद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर करने की वजह से नाकामी हुई। लेकिन हमने ये भी देखा कि इन्हीं सीनियर की मौजूदगी में हम वाइट बॉल क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2023 के पहले राउंड से बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमरीका जैसी टीम के हाथों डैलस में हारे, दूसरे मरहले में ना पहुँच सके, और अब चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भी वही कहानी दोहराई गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस पॉलिसी का मकसद शायद नौजवानों को मौका देना था, लेकिन ये फैसला टीम को महंगा पड़ा। क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश जैसे अहम दौरे पर सीनियर्स को आराम देना एक गलत फैसला था, या कोचिंग और टीम मैनेजमेंट इस फैसले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? मैं इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको मुझे इल्जाम कह रहा हूँ। अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात, 24 के वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं, तो उसमें आपने कप्तानी को इतना ज्यादा इशू बना दिया, फिर 2 टीवी में बैठे हुए लोगों को खिलवा दिया, तो इसमें तो टीम का कसूर नहीं है ना।
और अभी भी जो टीम चेंजेस की गई है, किसने कहते इतनी ज्यादा चेंजेस करो? ठीक है, बाबर है, रिजवान से प्रॉब्लम है ना, शाहीन से तो नहीं था प्रॉब्लम आपको, आप खिलाते शाहीन को तो खिलाओ ना। टॉप से चीजें खराब होना शुरू हुई है लास्ट 1.5 ईयर से, और अभी तक सही नहीं हुई। टाइमलाइन बना लें, टाइमलाइन कहाँ पे कब क्या हुआ, कहाँ पे कप्तानी चेंज हुई, कहाँ पे प्लेयर चेंज हुए, कहाँ पे कोचेस चेंज हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग जो मीडिया में बैठते हैं, हमारा खुद कसूर है कि हमने उन चीजों को उजागर नहीं किया सही तरीके से जिसका डिजर्व करती थी हमारी पाकिस्तानी की आवाम। अच्छा, आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो अब कप्तान सलमान अली आगा पर कुछ बात कर लेते हैं, जो इस सीरीज़ में बतौर कप्तान टीम को लीड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो एक कायदाना किरदार निभाने में कामयाब रहे हैं, या भी उनके किरदार के हवाले से गुफ्तगू करना, उनकी कप्तानी को किसी पलड़े में तोलना कबलज़ वक्त होगा? देखिए, कप्तान बन गए ये बड़ी बात है कि T20 वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वो वनडे के और टेस्ट मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और परफॉर्म किया हुआ है, इसमें दो आरा है ही नहीं हमारी। वो चेजिंग में देखें इन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान में 352 रन रिजवान के साथ चेज किया, उसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन यार T20 की बात होगी ना, प्लेइंग 11 की, वह मैं नहीं मानूंगा कि एग्री नहीं करूंगा कि उनको टीम में होना चाहिए। जब टीम में नहीं होना चाहिए तो वो कप्तान है पाकिस्तान के, और यहाँ पे इनको शूट करती थी, लेकिन फिर भी इनको शूट करती थी ढाका। यहाँ पे इनको सिचुएशन पता होनी चाहिए थी। ये नंबर 3 पे एक एंड को ब्लॉक करना चाहिए था इनको, ये नंबर भी नहीं आया। और फिर जो खेलने का स्टाइल था, जो मेथड था, वो मॉडर्न डे क्रिकेट में चले गए। नहीं, ये गलती है। हमेशा मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं होगी, हमेशा 200-250 रन नहीं बनेंगे। हम 140 पे भी जीत सकते हैं, देखा 133 पे जीती ना। तो कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम देखा जाए, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान, लास्ट कुछ सालों से हमें जो 4 कप्तान मिले वो तोहफे मिले हैं हमें, और वो अच्छी क़यादत नहीं कर सके। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे हमें शान मसूद मिले। अब हमें नया तोहफा मिला है सलमान अली आगा की सूरत में, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारी आवाम से भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान क्रिकेट पे भी नहीं हो रहा। राशिद लतीफ़ साहब, चूँकि आपने पाकिस्तान टीम को सर्व किया है हाईएस्ट लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपने इस टीम को बतौर कप्तान भी जो है वो लीड किया है, तो आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि सलमान अली आगा जो है वो एक तोहफ़ा है। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा जो है वो T20 क्रिकेट में डिज़र्व नहीं करते। उनके आदादो शुमार अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ, 16 मैच, 319 रन, 56 बेहतरीन स्कोर, 3 निफ सेंचुरियाँ, 115.57 उनके रन बनाने की औसत। कप्तानी पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बल्लेबाज की हैसियत से तो वो इस फॉर्मेट को टिक करते हैं। इसमें मैं थोड़ा मार्जिन दे दूंगा, बांग्लादेश में कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे जिस तरह के ये प्लेयर हैं, इनके जो आदात दिखा रहे हैं या हम लोग देख रहे हैं ना, 2 मैचेस में 12-13 रन किए में इन्होंने 26 बॉलें लेके 37 की स्ट्राइक रेट से, वो इन जैसे प्लेयर पे देव नहीं देता। कप्तानी तो हमने बात कर ली, तो बैटिंग ये इससे बेहतर बैट्समैन है। अगर ये बगैर कप्तान के खेलेंगे तो ज्यादा, एज ए कप्तान ना खेले तो ज्यादा अच्छा खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ानी, अपना नंबर पीछे किया। 4 नंबर कब खेलते हैं? नहीं खेलते, 3 नंबर खेलते हैं मोस्टली T20 में। तो अपना नंबर नीचे करके तो नुकसान सभी ने किया। अब हारिस खेलते हैं ओपनर, वो है 3 नंबर पे, और दूसरे जो है हसन नवाज, वो खेलते हैं ओपनर, वो है 5 नंबर पे। सलमान अली आगा खेलते हैं 3 नंबर पे, वो खेल रहे हैं 4 नंबर पे। तो ये कप्तान का काम है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी पे बिल्कुल हक में नहीं हो इनके, ये नहीं डिजर्व। अच्छा, आप कप्तानी की बार बार बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब, चूँकि आपने पाकिस्तान टीम को लीड किया है तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। और जिस वक्त पाकिस्तान टीम को आप लीड कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नाम उस टीम में मौजूद थे, तो ख़ास तौर पर मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहूँगा। आप कप्तानी को जो बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, तो आपको क्या लगता है जब टीम दबाव में थी, विकटें गिर रही थी, आपको फैसलों में उनकी समझदारी की ज़रूरत नज़र आई, फील्ड सेटअप में बॉलिंग चेंजेस दिए, या टीम स्पिरिट बुलंद रखने में उनकी कारकर्दगी में कहीं आपने कमी महसूस की, जिसकी बुनियाद पर आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं? सबसे पहले होता है टीम जब बनती है ना, उस वक्त लीडरशिप होती है कप्तान के अंदर। जब टीम बन रही होती, जब मुझे अगर टीम मिल रही होती, मैं अपना किस्सा बताता हूँ। रजाक टीम में नहीं था जब चेरी ब्लॉसम, वो जनरल साहब से आप खुद फोन करके पूछ रहे थे, मैं लड़ गया था उसके लिए। मैंने कहा यार तो रजाक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँ। क्या इनमें ये हिम्मत है
कि शाहीन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और ये क्वेश्चन मार्क है इनकी कप्तानी। चलो बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। मैं फिलहाल आपको बहुत दूर नहीं लेकर जाना चाह रहा। मुझे ज़रा ये साइम अयूब का तो सर मसला बताइए। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साइम अयूब बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं ना वो बॉल कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 32 T20 मुकाबलों में 554 रन, 98 नॉट आउट, सिर्फ एक 50, 137.46, 9 लुक शॉट के ऊपर, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उनके अंदाज के ऊपर हम उनको कैरी करते रहे 32 मैचों में, ये 534 के ऊपर? क्या बड़े अच्छे प्लेयर हैं, सबको पूरे पाकिस्तान को पसंद है और हमारे और आपके भी फेवरेट है। कंडीशन जब आती है ना तो अपने आप को गेम को चेंज करना होता है, और यहाँ पे इनके मतलब की कंडीशन नहीं है। इनको चाहिए होता है बॉल बैट पे आ रही हो, फ्लो इनका बहुत तेज है, बहुत जल्दी बॉल को पिक करते हैं। लेकिन कल रन आउट हो गए, रन आउट एक में हमारे बेहतरीन बल्लेबाज फखर जमान रन आउट हो गए, एक में ये हो गए रन आउट। लेकिन हम चाहेंगे कि दोबारा अपनी फॉर्म में आए। जब से ये वापिस आए वो शायद दलमी किसे भी खेलते हुए और पाकिस्तान से खेलते हुए वैसे नजर नहीं आ रहे जैसे ये छोड़ के गए थे। उस वक्त बहुत हाइप बनी थी जब इन्होंने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुश्किल विकेट पिचेस पे रन किए थे। शायद इनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिले तो ज्यादा बेहतर खेलेंगे। जहां इनको पिच आगे कर की जाती है वहां पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल करना शुरू कर चुके हैं। तो दूसरी टीम के जो डेटा एनालिस्ट हैं, वीडियो एनालिस्ट हैं, उन्होंने मार्क किया होगा कि इनको थोड़ा सा पिच आगे की जाए जहाँ पे सीइंग या स्विंग हो रही हो, तो वहां पे इनको होती है। तो इनको अपने आप को बहुत जल्दी बेहतर करना पड़ेगा आखिरी मैच में या आगे जाके सीरीज में, वरना बैक टू बैक अगर देखें हमारे पास प्लेयर्स की भरमार आने वाली है। क्योंकि हसन नवाज भी कोशिश करेंगे ओपन करें, हारिस भी सोच रहे होंगे ओपन करें। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है फखर के लिए भी और साइम अयूब के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान टीम की दौरे बांग्लादेश में कारकर्दगी के हवाले से। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।